हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाली शर्मा। आज हम समझ रहे हैं टेंस क्या होता है। तो व्हाट इज टेंस या काल क्या है। टेंस को हिंदी में बोलेंगे काल क्या है। जब व्याकरण में पढ़ते तो काल वहां पर आता है। काल एक तरह से हम बेसिक रूप से समझे तो क्या है, ये क्या है, टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब एक्सप्रेस द एक्शंस टाइम। देखिए जो समय है, मानो अभी हमने समझा तो सेंटेंस क्या है, समय के अकॉर्डिंग ये क्या बताता है कि क्या क्या एक्शन किस समय पर हो रहा है। कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। अब एक्शन क्या, यानी क्रिया, वर्ब, तो वो किसके माध्यम से, किसी एक्शन वर्ड के माध्यम से बताएगा कि कौन सी क्रिया किस काल में किस समय पर हुई है। अगर हम प्रकार की बात करें तो टेंस के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और एक बार याद कर लो, पीछे वीडियो में भी है, सेंटेंस के बता दिए थे 5 टाइप्स के। यानी पहले आपको टेंस पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप सेंटेंसेस पढ़ें कि क्या सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि सेंटेंस के आधार पर ही हम टेंस सीखते हैं। तो टेंस क्या है, टेंस है 3 प्रकार के। पहला है हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट क्या बताता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी जो भी घटनाएं पहले हुई वो पास्ट के अंदर चली जाएंगी, जो अब है फिलहाल वो प्रेजेंट में जो हो रही है, और जो होंगी वो किसके अंदर आती है, फ्यूचर के अंदर। अब जिनको बिल्कुल नहीं आते हैं, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप इन्हें समझ जाते हो तो कुछ कुछ आप बोलना भी सीख जाते हो, कैसे हमें इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीजें बोलनी है। तो जैसे हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट का पहला प्रकार है, यहाँ पहले पास्ट की बात कर लेते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, ये 4 आपके किसके हो गए, पास्ट के हो गए। जैसे 4 ये पास्ट के हैं, वैसे ही 4 ये प्रेजेंट के होंगे, वैसे ही 4 ये फ्यूचर के होंगे। बस चेंज क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल अगर हम बात करें ओवरऑल तो कितने हो गए, 12 हो गए। यानी थे 3, लेकिन 3 के 4 अंदर हैं, तो वो कितने होंगे, 12 होंगे। तो हम लेकर चलते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट को, 1 बाय 1 सारे समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम समझ रहे हैं पास्ट टेंस का पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट। पहले ये हम समझे कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आपको कैसे समझना है, कोई क्रिया पास्ट में हुई है अब नहीं है। जैसे अगर बेसिक समझे तो ता था ती थी ते थे, ता था ती थी और ते थे, या आ और ई वर्ड आए। जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने पानी पी लिया, था भी नहीं आएगा, पी लिया मतलब काम पूरा हो चुका है, अब नहीं है वो, ठीक है। तो ता था ती थी ते थे, और इसके अलावा आ और ई आता है, तो हमें समझ जाना है ये किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की ये पहचान होगी। अब यहाँ पर अफर्मेटिव की बात करें, इसके अंदर वहां हम समझ चुके थे कि क्या है, असर्टिव में 2 टाइप है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव पे चलते हैं। अफर्मेटिव के लिए क्या रूल रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए जब हम टेंस बना रहे हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट का होना आवश्यक है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म भी पढ़ाएंगे आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या। जैसे फर्स्ट की बात करें, मतलब एक वर्ब है ईट, ईट माने खाना, तो सेकंड क्या होगी, एट, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेकंड फॉर्म का है यूज करना है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस टाइम, पीटी से बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आता है ऑब्जेक्ट के बाद वो चीज लास्ट में रखी जाएगी। क्लियर है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस पीटी यानी प्लेस टाइम।